वेलकम बैक नाजरीन। आज महफिल ख़ास में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है। दो मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। बट ये दोनों इदारे लोगों की फलाह बहबूद, ख़ास तौर पर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनके बचपन को वैसा बचपन बनाने के लिए कोशा है जैसा वो डिज़र्व करते हैं। एक अच्छा खुशहाल बचपन, ऐसा बचपन जिसमें उन्हें कोई और फिक्र ना हो, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में जो सीखने की, जो तरबियत की, जो तालीम की एक स्ट्रगल है, वो उसमें से गुजर रहे हो, किसी और स्ट्रगल से नहीं। दो चीज़ों की परवाह ज़रूर होनी चाहिए बचपन के अंदर, एक है पढ़ाई और दूसरा है खेल। खेल, उन दोनों चीज़ों पर जो है ये फोकस कर रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो हमारे साथ आज मौजूद हैं उसामा सरवर साहब। उसामा सरवर साहब बच्चा पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बतौर हेड ऑफ मार्केटिंग अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और बच्चा पार्टी का जो इस वक्त विजन है वो ये कि न सिर्फ कस्टमर्स बल्कि ज़रूरतमंद घरानों के बच्चों के बचपन का भी वो हिस्सा बन जाएं, उनकी बेहतरी के लिए समाजी और फलाही इदारों के साथ इश्तिराक के ज़रिए उन बच्चों की तर्ज ज़िंदगी को, उनकी सहूलियात को बेहतर बनाएं। तो उसामा से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? हेड ऑफ मार्केटिंग। आप आज यहाँ आए, आज बच्चे बहुत खुश होंगे जो ये शो देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा। उनके साथ तशरीफ फरमाए बहुत ही प्यारी, वेरी एलिगेंट किरण फाउंडेशन की फाउंडर है मोहतरमा सबीना खत्री साहिबा। और भाई इनके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उन बच्चों से गपशप करेंगे। आपको किरण फाउंडेशन के बारे में भी बता दूं कि अहलियान लियारी के लिए बहुत ज़्यादा काम ये हमेशा से कर रहे हैं। पहला पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोग्राम है जो मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम है, यानी आप बच्चे भी तालीम और तरबियत हासिल करते हैं और माओं के लिए भी भरपूर ट्रेनिंग होती है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अ स्कूल। यहाँ पर पूरे उनकी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सबीना खत्री साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबीना जी, इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना बेहतरीन इनिशिएटिव, कैसे ख्याल आया कि हमने ये शुरू करना है और लियारी के बच्चों के लिए करना है, ये कैसे जहन में आया? 2004 की बात है ये। एक माँ और एक बच्चे की कुछ सपोर्ट करने के लिए मैं लियारी पहुंच गई थी। उनके अपना कोई पर्सनल केस था। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि ये कोई बहुत बड़ा इदारा बन जाएगा। मेरे ख्याल में मेरी जगह कोई भी होता वो वही करता, बिकॉज़ एक डिस्ट्रेस कॉल थी वो, एक माँ की जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरी थी। उसकी छोटी सी बेबी 8 माह की भी उसका शिकार हुई थी और वो मेरे पास आ गई थी थ्रू सम रिसोर्सेज आई न्यू। और उसको फॉलो करते हुए मैं लियारी जब गई और उसके साथ 2-2.5 साल करीब रह के वही किया जो आप भी करती हो, कोई भी करता। लेकिन उस 2-2.5 साल के अंदर मैंने लियारी को बहुत जाना। वहाँ उस ज़माने में ज़ाहिर हालात अच्छे नहीं थे, ये पीक टाइम था 2004 का। लेकिन मैंने वहाँ जाने के बाद ये देखा कि जो टीवी बताता है वो कुछ और है और जो अंदर लोग रहते हैं वो इतने हंसमुख और इतने, यकीन करें दिल उनका इतना खूबसूरत है, बड़े दिल वाले लोग, हर बुरे हाल में खुश रहना जानते हैं। और मैं अगर कोई चीज़ वाकई मुझे लियारी से मैंने सीखी है वो हर हाल में खुश रहना, तो शुक्राना है और खुश रहना मैंने वाकई उनसे सीखा। तो उन 2-2.5 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा लियारी में इंटरेस्ट हो गया। फिर मैं घर घर जाने लगी तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ थोड़ा ये तर्ज है कि बच्चे शायद जो हैं वो कुशन हैं, पंचिंग बैग हैं एडल्ट्स के लिए। तो हर शख्स बच्चों को शायद बहुत हकीर समझता है और शायद हम भूल जाते हैं कि ये कभी बड़े होंगे and then they will give back whatever we have given them. It's a circle. It's a cycle. And it's a very vicious cycle. तो फिर then I decided कि I want to talk about this. मैं कुछ फैमिलीज़ ही सही, थोड़ी ही सही, मगर उनके साथ इस पे गुफ्तगू करें कि हम बच्चों के लिए सेफ़, सपोर्टिव और जॉयफुल स्पेसेस कैसे बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम मदरसास, फ्रॉम पार्क्स, फ्रॉम वेयर एवर चिल्ड्रन आर। हम वो स्पेसेस कैसे क्रिएट करें। उस वक्त भी मेरे जहन में स्कूल नहीं था, बट देन इट टर्न्ड इनटू अ पूरा प्रोग्राम बन गया। प्री स्कूल प्रोग्राम से ये शुरू हुआ। क्या बात है। और 20 बच्चों से शुरू हुआ। तो 2.5 साल के बच्चे, 2 कमरों से शुरू हुआ। वो 2 कमरे भी किराए के थे, मस्जिद ने दिए थे हमें। तो मस्जिद की हिफाजत में हमने शुरू किया। और अब माशाल्लाह कितने बच्चे पास आउट कर गए? पास आउट तो अगर मैं काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 2000 अबव होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुंच गए हैं। अब तो हमारा 2006 का जो बच्चा जो प्री स्कूल में आया था वो ग्रेजुएट हो गए हैं माशाल्लाह। लम्स में हैं, IBA में हैं, ज़ैबिस्ट में हैं, इकरा में हैं। ज़बरदस्त। इंडस वैली से जो बच्ची हमारी ग्रेजुएट हुई है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड लेके ग्रेजुएट हुई है। क्या बात है। And I must say it was a very brave decision because
मुझे कुछ आइडिया है कि 2004 से ऑनवर्ड 2008-10 तक वहाँ के हालात भी ठीक बहुत नहीं ज्यादा जी। बुरे थे। थे। ये तो हालात- कमाल की बात की थी आपने। जी, मगर वो सफ़र तो वहाँ के आम रहने वालों ने किया ना। जी। अब हालात बुरा करने वाले लोग 10% होते हैं, मगर जो 90% फैमिलीज़ हैं वो बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ वहाँ पर, जैसे मैं जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करता हूँ, तो वहाँ जो साउंड इंजीनियर्स और जो बच्चे क्रू Super के अंदर hard होते हैं, working, उनसे मेरी very दोस्ती होती है, तो creative. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लियारी में रहते हैं। और इतने टैलेंटेड बच्चे बहुत हैं। टैलेंटेड, बहुत स्वीट। उनके कमाल आगे के आप लोग कोई होते भी हैं। चीज़ रख दें, दे आर रेडी टू मेक दैट थिंग इनटू अ डायमंड। सबीना जी, स्पोर्ट्स का बड़ा रुझान है लियारी में, स्पेशली गर्ल्स भी बॉयज भी, दे टू मच इनटू स्पोर्ट्स। मुझे लगता है किसी भी और एरिया से ज्यादा दे लव फुटबॉल, दे क्रेजी फॉर फुटबॉल। द काइंड ऑफ स्क्रीनिंग जो लियारी में होती है वो कहीं भी नहीं होती। सो इज योर फाउंडेशन डूइंग समथिंग अबाउट दैट टू? बच्चों Of course, we have a foot player here, right? हाँ, She's मैं a भी sports इनसे girl, करने वाली माशाल्लाह. हूँ बात। She does rowing. ओह और जबरदस्त रोइंग की ये कैप्टन हैं रोइंग क्लब पे. जबरदस्त। एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल तो जैसे इनके ब्लड में है. लेकिन देन वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जितनी भी बॉडीली गेम्स होती हैं जहाँ आपकी बॉडी इस्तेमाल होती है, दीज आर सोमैटिक एक्सरसाइजेस, हाँ। राइट? और सोमैटिक एक्सरसाइजेस की बॉडी को नीड पड़ती है व्हेन द बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सम ट्रॉमा. ऑटोमेटिकली अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे किसी ट्रॉमा में होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करने लगते हैं आउट ऑफ ग्रीफ. हाँ। तो ये बॉडी की नीड होती है कि उठो और मूव करो. सो हेंस बिकॉज this area has gone through a lot of turmoil, Lot of turmoil. automatically, somatically, they have taken out all their grievance, their anger, their rage into exercises. क्या और बात। उसमें they become so good at it. अब मसला कहाँ आता है कि वो सीख तो जाते हैं लेकिन उनको opportunities Opportunities ऊपर नहीं तक पहुँचने मिलती। की नहीं मिलती. So that is what we did. हमने उनको कुछ यकीन करें नहीं सिखाया है. बच्चे talented the हैं push. already. We are Just the just there to give them opportunities. क्या बात है, जबरदस्त काम आपकी फाउंडेशन कर रही है। मैं बच्चों से बात करना चाहूंगी। पहले जी स्पोर्ट्स गर्ल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? आमना। आमना, मुझे प्लीज बताओ माइक ऑन है? हेलो हेलो हेलो, हाँ माइक ऑन है भाई। अच्छा आमना, मुझे बताइए भाई, क्या कौन से स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? रोइंग? वैसे तो मुझे सारे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, पर मेनली मुझे रोइंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, इन सब में बहुत ओहो। इंटरेस्ट तो ये सारे स्पोर्ट्स आप खेल लेते हो? है। ये हाँ, मैं खेल- क्या वाह, बात है भाई, तो जबरदस्त। सुपर गर्ल है हमारे Nice. पास। तो बट कौन सा एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप चाहती हो कि वो फिनेस आ जाए और आप उसको प्रोफेशनली परस्यू करो आगे? और देयर समथिंग एल्स दैट यू वांट टू डू प्रोफेशनली? मे बी रोइंग और वॉलीबॉल को मैं साथ लेकर चलूँ, मतलब आगे तक मैं नहीं, कभी चूज भी वन, एक बताओ ना, एक। एक बताओ। एज ए नहीं, प्रोफेशन क्या कौन सा स्पोर्ट्स है जिसके लिए आमना कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग से एक तो घबराएगी होता है नहीं, ना जिसमें आपको लगता है कि यार आई एम बेटर इन दिस, आई थिंक। और फ्रूटफुल भी हो आगे जाके, ताकि यू विल मेक योर करियर आउट ऑफ इट। व्हाट इज दैट? वी पुट इट इन द स्पॉट। अब वो सोचना शुरू हो गई। Yeah, it's a very करियर, hard क्या question. इट्स अ करियर डिसीजन एंड आई हैव टू मेक इट लाइव ऑन टीवी। अच्छा, वो स्पोर्ट्स के अलावा व्हाट आर योर इंटरेस्ट, और क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स के अलावा तो जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं आगे लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू माई हायर स्टडीज़ इन अ गुड यूनिवर्सिटी. और स्पोर्ट्स के अलावा मैं किरण के साथ बहुत सारी जगहों पे मैंने वॉलंटियर वर्क किया है, लाइक ओह, कम्युनिटी जबरदस्त। सर्विस. मुझे इसका बहुत क्या ज़्यादा बात है। शौक है कि मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं, लाइक हमने जो सीखा वो आगे भी बढ़ाना है, लाइक वाह, वाह। अच्छा, अब बहुत मुझे जबरदस्त आमने एक बात बात बताओ, बिकॉज यू आर सो वाइब्रेंट माशाल्लाह, यू आर ब्यूटीफुल। इस वक्त जो लियारी का एक इमेज लोगों को दिखाया जाता है कि लियारी में तो ऐसे लोग रहते हैं, लियारी में लियारी मत जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी शो एवरीवन। और अब पड़ोसी मुल्क ने एक मूवी बना दी कि जी लियारी में ये सब कुछ होता है। लियारी का बच्चा क्या बताएगा लियारी के बारे में? व्हाट इज लियारी फॉर यू? लियारी फॉर मी, मैंने तो वो सब नहीं देखा जो मतलब मेरी मम्मा ने देखा, मेरे बाबा ने देखा, मेरे नेबर्स ने देखा, या जो सभी माँ ने देखा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने सुना लियारी के बारे में, उन सबको बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया सभी माँ ने लियारी को। लियारी का जो डेफिनेशन लोग बताते हैं, और अब भी बताते थे भी और अब भी बताते हैं कि लियारी में बहुत लाइक गोरिल्ला वॉर्स होती थी और ये सब होता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं लियारी के बच्चे इलिटरेट होते हैं। लाइक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं जिम गई थी, मेरा फर्स्ट डे था जिम में, सो देयर वाज अ गर्ल, शी आस्क्ड मी कि ओ यू कम फ्रॉम लियारी? सो मैंने कहा येस.
तो उन्होंने कहा कि अच्छा वहाँ तो बहुत वायलेंस होता है, वहाँ पर बहुत डरते हैं, तो आप लोग कैसे निकल गए? तो हमने कहा वो जो होता था वो अब नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे पास एक एंजल आ गई थी जैसे, जिन्होंने बिल्कुल लियारी को बदल दिया। और हम सबको लियारी से बहुत मोहब्बत है। लियारी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भी शौक़ रखते हैं और उसके अलावा वो बाकी जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स का, वॉलंटियर वर्क का और हर हाल में खुश रहने का। क्या भी। बात है भाई, लियारी ये बच्चे हैं, लियारी आमना है, लियारी अब्दुल हादी है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हीरो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। अब भाई आमना ने तो इतने सारे स्पोर्ट्स बता दिए, अब तुम्हें क्या पसंद है करना? व्हाट डू यू वांट टू डू? I want to do SEO, Search Engine Optimization. वेरी गुड, जबरदस्त। ये तो बहुत जरूरत है भाई इस वक्त। आप तो इतने छोटू से हो, आपको क्या पता है इसके बारे में? जरा लोगों को भी तो बताओ जो बच्चे सुन रहे हैं, क्या होता है ये? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है SEO। SEO के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, Yes. उसको रैंक करते हैं फ्री। क्योंकि हम लोग गूगल एड्स का मेथड यूज़ करें, मेटा एड्स का मेथड यूज़ करें तो उसके अंदर हम लोग पे करके रैंक कराते हैं, बट SEO के अंदर हम लोग फ्रीली अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं और ट्रैफिक जनरेट करते हैं। जबरदस्त भाई, सच्ची? ये है हमारा फ्यूचर। क्या बात क्या है, बात है भाई, क्या बात है जबरदस्त। भाई। आपकी अगर वेबसाइट है, अगर जैसे आपकी बैग्स की वेबसाइट है और किसी को आपकी वेबसाइट से ही आप चाहते हैं बैग खरीदें, तो जब वो सर्च करेंगे बेस्ट बैग इन कराची, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पर आए तो आप SEO करवाएंगे अब्दुल हादी से। अब्दुल हादी प्रोफेशनली शुरू कर दो ये काम। When are you starting your SEO? प्रोफेशनली कर रहे हो वैसे? यस, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ डिजिटल जीरो के साथ। मैंने मॉम इंटर्नशिप कर रहा है, इतना छोटा है। मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी केरन की माशाल्लाह वेबसाइट भाई, की। माशाल्लाह। मेरे मॉम ने अपॉर्चुनिटी दी इंटर्नशिप की डिजिटल जीरो के साथ। जबरदस्त। So you did your internship already or you're doing it अभी? Yeah, I'm in the internship, doing internship. You're doing your internship. So what are your plans after the internship? कंपनी अपनी खोल लोगे? Yeah, अभी It'll take freelancing some के time. plans हैं फिलहाल, and अभी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसको रैंक करवाना है। भाई मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने बिजनेस के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो राबिया आप ही को बोल देना, सही है? राबिया सही आप है। ही को पता चल गया है कि बहुत पैसे आने कौन वाले सा है ग्रीन का जो प्रोग्राम था जिसमें ये आकर प्रेजेंट करते थे? शार्क टैंक करते हैं आज। प्रेजेंट करो अपना बिजनेस, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई। कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको? अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत मैंने की थी। कितने की थी? 3,000 तक की थी अभी मैंने डोमेन एंड होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट के लिए। सही है। फिर अब ज्यादा अगर करवाना हो तो Yes. कितने की इन्वेस्टमेंट? ऐसे अंदाजन 10,000, अंदाज़न 50,000, 1 लाख? 10,000 तक अभी जो आगे के प्लान है तब वहाँ तक होगी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें सिर्फ? चलो 10,000 हमने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में। पहली इन्वेस्टमेंट 10 मिली है। साल के बाद 10,000 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10,000 के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट दोगे? अभी वहाँ वो वेबसाइट रैंक होने में डिपेंड करता है। चलो हम तुम्हें 10,000 की पहली इन्वेस्टमेंट देते हैं, उसके बाद इनसे जरा ये जो मार्केटिंग हेड बैठे हुए ना बच्चा पार्टी के, इनसे आप बात कीजिए, आपको जरा सिखाएंगे कि भाई क्या कितने आपने इन्वेस्टमेंट और लेनी है, कितना प्रॉफिट बनेगा। उसामा, उसामा यू सरवर साहब। आर वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाउ डज बच्चा पार्टी फील्स अबाउट इट? आप लोगों का एक बिजनेस है और और ये माशाल्लाह जो मर्जर हुआ है या कनेक्शन, ये कैसे हुआ? ये मैं थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, थैंक Thank यू you सो for मच। coming. और साथ में सबीना आंटी बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है ये। इन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान में, जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड मदर चाइल्ड एजुकेशन मॉडल है, वो ऐसा मॉडल है जो हर स्कूल को अब अपनाना चाहिए। तो थैंक यू ऑल। बच्चा पार्टी पाकिस्तान का एक किड्स ब्रांड है, ठीक है। और हम लोग का जो विजन है, जैसे आपने भी राबिया बताया कि आवर विजन इज़ टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी वंस चाइल्डहुड। व्हेन वी से एवरी वन ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे जो हमारे कस्टमर्स हैं और वो बच्चे जो शायद अभी हमारे फ़िलहाल कस्टमर्स नहीं हैं, उन सब बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ काम कर सकें। तो उस काम के सिलसिले में हम पार्टनरशिप्स करते हैं NGOs के साथ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान भर में। ये मुख्तलिफ वर्टिकल्स में ये पार्टनरशिप की जाती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, डेवलपमेंट, चाइल्ड राइट्स, एनिमल वेलफेयर, आर्ट्स एंड कल्चर, जबरदस्त। सिटी ब्यूटिफिकेशन, एकेडेमिया। ये इतने सारे वर्टिकल्स हमने पिछले तकरीबन 4-5 सालों में स्टैब्लिश किए हैं और इसमें हमने पार्टनरशिप्स करना शुरू किए हैं। जबरदस्त। फॉर एग्जांपल चाइल्ड राइट्स में हम पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के इदारे के साथ काम करें, जो सारा अहमद
कर रही हैं। कराची में हम किरण फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ये मुख्तलिफ इनके कटी पहाड़ी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इनके जो लियारी DCTO कैंपस है, इनके कम्युनिकेशन गोल्स में इनके साथ काम कर रहे हैं। और आंटी का बड़ापन है कि वो उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इनके साथ काम कर सकें। तो इस तरह हमने बहुत सारे वर्टिकल्स खोले। मकसद ये है राबिया कि हम पाकिस्तानी ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करें और दुनिया में वो इमेज डालें कि हमारे सोशल गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स को हम साथ साथ लेके चलें। देखिए हर कंपनी का मकसद तो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक कमर्शियल एंटिटी का काम ही यही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि बिजनेस हैज टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। मैं ये पूछने वाला था, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम देम? एग्जैक्टली। लेकिन जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ही रहे हैं, ठीक है, तो दीन भी हमें यही सिखाता है और वेस्ट की दुनिया ने भी अभी ये इस चीज़ को फिनोमेना को एक फिनोमेना है CSR कॉन्टिन्यूम। वो एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कंपनीज या तो लेफ्ट साइड पे या मिडिल में या राइट पे फॉल करती हैं। जो लेफ्ट पे कंपनी फॉल करती है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देती है और विदाउट वो ये भी नहीं देखती कि वो अपने इलीगल या अनएथिकल मीन से प्रॉफिट कमा रही है। बिल्कुल तो वो ऐसा ही कंपनीज उधर चली जाती हैं। मिड में जो कंपनीज होती हैं वो थोड़ा फॉर्मेलिटी के तौर पे CSR करती हैं, और जो राइट पे कंपनीज हैं वो अपने सोशल और फाइनेंशियल गोल्स को मिक्स करके चलती हैं। जो दीन भी हमें ये सिखाते हैं कि नाप तोल में कमी ना करो और ये सारी चीजें ना करो, अच्छा काम करो तो प्रॉफिट विल बी अ फॉल आउट। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे CEO हैं, सबका विजन ये है कि हम अच्छे काम की तरफ फोकस करें तो अल्लाह ताला तो वैसे ही बिजनेस में इंशाल्लाह। मुझे तो वैसे भी उसामा बड़ी छोटी सी बात लगेगी आफ्टर सच गुड एक्सप्लेनेशन। व्हेनेवर आई गो टू बच्चा पार्टी एनी स्टोर देयर इज अ वेरी डिफरेंट वाइब। एक होता है ना, आप किसी जगह पर जाएं तो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कतरा रहे होते हैं आपसे, लेकिन बच्चा पार्टी में एक एम्प्लॉय को आप मना करें, 2 और आ जाते हैं, मैम आपको, मैम ये मैं उठा लूंगा मैम। तो वो ऐसा, एंड नॉट जस्ट बिकॉज I come on TV or anything, they're doing it with everyone. And मुझे इतना welcoming लगता है. Every time I'm stepping out of बच्चा party, I tell the people who are with me कि यार they're so amazing. वो end तक आपको जो लेकर आते हैं, इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हैं. So I think ये फिर जो भी आप लोग के ये भी हमारे मैनेजमेंट का एक वैल्यू सिस्टम है कि हमारे जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, जी हमारा एक कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट है। जनरली ना रिटेल कंपनीज या वैसे भी कंपनी में CX डिपार्टमेंट कम ही पाया जाता है, बट हमने उस डिपार्टमेंट को इसलिए फॉर्म किया था क्योंकि कस्टमर फर्स्ट की हमारी वैल्यू है। हम ये समझते हैं कि हम कस्टमर का सिर्फ ध्यान रख लें, ख्याल रख लें, उस तरह की सर्विस दें जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दी जाती है। हालांकि हम है रिटेल बिजनेस, लेकिन हम सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, जहाँ के आपको वो एनवायरनमेंट एक सेकंड होम की तरह बनाना होता है। तो वो कोशिश हमारी रहती है, तो हमारा कस्टमर फिर बार बार वापस आता रहता है। आई थिंक इट्स द ओवरऑल विजन माशाल्लाह जो कर रहे हैं, और जो भी ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रुमैसा जावेद भी है हमारे साथ, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। ये इतनी नन्ही सी है। कैसी हो रुमैसा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? रुमैसा किस क्लास में हो आप? मैं अभी 4 में हूँ। क्या बात है। और ये 2.5 साल की थी तब से इनके साथ हैं ये। ओहो भाई क्या बात है। तो रुमैसा आपके क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है। आई लाइक प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, एंड जब मैं बड़ी होगी आई हैव अ गोल दैट आई वांट टू मेक एजुकेशनल एप्स फॉर किड्स। And I want to learn, so I want to learn like coding languages like Python and that. And these apps that I'm going to make, they will be like teaching 2 things at a time. So they will also teach coding and they will also teach other things like whatever kids have hobbies of, art, science. Zabardast. So my child goes to a school in Dubai and they have apps for all the subjects. Like they have numbots for numbers, they have this app for Arabic, उनका English का भी एक spell shed है जिसमें वो spellings करते हैं. So you want to do the same. आप जितने भी subjects हैं या जितनी भी learning के उसकी apps बनाओगी आप. I've made a few games on Scratch. You've already made the games? Yes, I've made games. Wow. Can we download them and play them? Not currently because I've made the games but I haven't uploaded them yet. So I'm working on a project right now. They have like levels and you can choose your own character and all. And it teaches about the underwater ocean. Oh wow, that is amazing. क्या बात है भाई। तो जब आपने ये कहा, आपको मिलते कहाँ से? ये माशाल्लाह वंडर किड्स हैं ये। सारे वंडर किड्स ही हैं। She's saying I just push them. ये तो हैं वंडर किड्स। अच्छा मुझे ये बताओ, यू सेड कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं करूंगी, तो वो आपके दिमाग में क्या एज है वो बड़ी हो जाने वाली है ना?
Like when I complete my school or my university, I want to like Start this professionally. start this. भाई फंडिंग चाहिए तो मैं और दानिश भाई इधर क्या बच्चे हैं माशाल्लाह यार. जबरदस्त, I'm शाबाश just so शाबाश. happy today. I think I've never been so happy in any segment. I'm भाई just so happy. एक और नजम, बेटे नजम, अस्सलामुअलैकुम. नजम नाम है इनका. यस, नजम भी कैसे है. हो भाई? भाई हम तो आज इम्प्रेस हो रहे हैं. अब आपने क्या बातें करके हमें इम्प्रेस करना है, बताओ. What are your interests? आपको क्या करना पसंद है? मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है Wow. और क्या कहते हैं, मुझे शूटिंग में इंटरेस्ट है. शूटिंग. Shooting. शूटिंग. Okay, so do you practice it? यस. कहाँ पर? Sometimes I practice at my home and sometimes when I go with my family in the park and some gardens. So there were a stall, so that's why I practice. Oh, and art में क्या पसंद है आपको? What do you paint or do you draw? Do you sketch? What do you do? Like I scratch a sceneries and Wow. I also learn about art therapy in क्या school. क्या बात है इन भाई. स्कूल. Yes. What vibrant kids we have. मैं और दानिश मेरे ख्याल में छुट्टी करें, घर जाएं. हाँ भाई, आज की माशाल्लाह. ट्रांसलेशन तो हो जाएगी. ये इंशाल्लाह ये तो बहुत कम उम्र में हमारी बच्चे हमारी जगह लेंगे. That's why I और asked मुझे कि भाई- खुशी भी होगी बच्चे जगह हाँ, लेंगे भाई, तो. ऐसे बच्चे बिल्कुल जगह ले. हम तो खुशी खुशी ये जगह देंगे हाँ भाई. जी. If someone wants to become a रमजान ट्रांसमिशन होस्ट और एन एक्टर, तो भाई आप आए, जगह लें. इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे. I'm सबीना जी, आई एम सो ग्रेटफुल. पूरा पाकिस्तान, कराची, वी आर ऑल ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छा एक मैं कहती हूँ पौधा लगाया और अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो फूलदार फलदार दरख्त बन गया है. पर्सनल अचीवमेंट फील होती है या और जिम्मेदारी फील होती है? वन वर्ड, शुक्राना. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हर पल जो गुजर रहा है उसका शुक्राना. और मैं बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचती. जिस पल में मैं हूँ ये पल ही है जो मेरे हाथ में है. उफ, क्या बात है, क्या ना बात गुजरा हुआ ना आगे वाला. क्या बात. और इस पल में इस वक्त आपके साथ बैठे हैं तो आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं. ये बच्चे इम्पोर्टेंट हैं. आगे का बहुत सोचने से आप ये पल भी खो देते हाँ, हैं. बिल्कुल ऐसे. और हर पल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत बहुत इज़्ज़त भी रखी, बहुत मोहब्बत मिली. मुझे महसूस होती है कि हम जिस चीज़ के लिए भी बात करते हैं ऐसे लगता है कि जवाब मिल जाता है. आप डिजर्व भी बच्चा करती हैं. पार्टी के साथ हमारा रिलेशनशिप को 5 साल हुए, लेकिन ऑल्सो बिकॉज इट गोज़ वे बैक ऑल्सो, यू नो, फैमिली टर्म्स भी हैं. लेकिन ये भी एक दुआओं का नतीजा था. मैं बहुत हैरान होती हूँ, ये बात मैंने उसामा को भी कभी नहीं बताई. अभी एकदम मुझे ख्याल आया कि हम हमेशा ये बात कहते थे शुरू में जब किरण बना था कि मैं बच्चों की बचपन की ज़िंदगी में, मेमोरी में एक मिठास की तरह रहना चाहती हूँ. अपनी औलाद की भी और ये सारी औलादें मेरी जितनी भी हैं 2000 सब मुझे माँ कहते हैं. तो मुझे लगता है कि जब ये बड़े हो जाएं और जब ये मैं ना रहूं तो मैं इनकी ज़िंदगी में बस जब याद आऊं तो एक मिठास फील हो, इनको एक मोहब्बत फील हो, दुआ निकले दिल से. और जब मैं बच्चा पार्टी की टीम से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बच्चों की चाइल्डहुड में एक अच्छी मेमोरी, एक खुशियों की मेमोरी बन के रहना चाहते हैं. वो मिठास आपको व्हाट हमारा विजन और इतना अलग. दुआ- मैंने कहा बस दुआ का यही जवाब कहते मिला हैं, ना. बस यही हम चाहते हैं कि इनका बचपन जो है वो खुशियों से भरा हुआ हो. और मुझसे इन्होंने कहा कि सबीना आंटी बस आप हमें वो बातें बताएं कि हम कहाँ आपकी मदद करें जहाँ ये सब बच्चे हंसें मुस्कुराएं और इनका चाइल्डहुड खुशियों से भरा हुआ हो. एजुकेशन पे बहुत लोग आके खर्च करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं वी वांट टू सपोर्ट एन एजुकेशन, लॉन्ग टर्म है, आगे वो खुशियाँ लाएगा. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आके कहते हैं कि आप इनकी बर्थडेज मनाना चाहते हैं, वी आर हियर फॉर यू. Oh, nice. यू वांट टू टेक देम समवेयर फॉर यू नो लाइक कोई फील्ड ट्रिप कराना, वी आर हियर फॉर यू. अच्छा आप इनको सुबह हेल्दी नाश्ता खिलाना चाहते हैं, वी आर हियर फॉर यू. तो वो जो मुझे लगता है ना, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं. वो important जब है. जुड़ती हैं तो एक शुक्राना, ग्रैटिट्यूड उन छोटी खुशियों से आता है. सो रियली आई मीन थैंक क्या यू बात है, उसामा, क्या थैंक बात यू बच्चा पार्टी. आई रियली फील कि हमारा ना विजन अलाइंड है हम दोनों का. तो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल कि इनकी चाइल्डहुड जो है, गम तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, उसको हम रोक भी नहीं सकते. लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ जब याद आएंगी ना ज़िंदगी में, वो इंशाल्लाह. कोपिंग मैकेनिज्म्स बन जाती हैं. और सबीना जी, जबरदस्त बात और है. मुझे ये भी लगता है टुवर्ड्स द एंड कि अगर तमाम इदारे या तमाम ब्रांड्स ये शुरू कर दें काम
कि वो CSR में दिल से कुछ ना कुछ काम शुरू करें तो फिर क्या ही बेहतरीन बात होगी. दिस इज जस्ट token of appreciation है किरण फाउंडेशन के लिए. जो आपके साथ जाएगा वो बस छोटी सी एक खुशी हमारे लिए जो आप लेकर आई हैं उसके जवाब में. बहुत बहुत शुक्रिया. और I ideas would के really gift want to hampers हैं, hug वो भी you. आप- बहुत आपके बहुत साथ जाएंगे, शुक्रिया. आप दोनों के साथ और जाएंगे. भाई बहुत सारे गिफ्ट्स भी जा रहे हैं इन बच्चों के साथ भी. आप कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे कोई बच्चे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए. उनको पता चला कि बच्चा पार्टी से कोई आया है तो हम उनसे मिलके जाएंगे. सबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस बहुत अगेन. थैंक शुक्रिया यू आपके सो आने का. मच. बच्चों आप इतनी गुड इंस्पिरेशनल लक हैं. मुझे बहुत और खुशी लियारी हुई को भी आपसे सलाम मिलके. कहिएगा मेरा. देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से